हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था जो कैंसर है उस पर हमारी 2-3 वीडियो आएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट 1 था कैंसर का वो तो हमारा था, जो लास्ट वीडियो थी हमारी। आज जो है वो कैंसर का पार्ट 2 है। उसमें हम क्या क्या समझेंगे। एक तो कैंसर का उत्पन्न होना यानी कि कार्सिनोजेनेसिस समझेंगे, और दूसरा समझेंगे क्या कि कैंसर के लक्षण यानी कि सिम्टम्स, उपचार या ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सीधा सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि क्या है कैंसर, किस प्रकार हमारा उत्पन्न होता है। कैंसर के उत्पन्न होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब कार्सिनोजेनेसिस में जैसे हमने इसके भाषा लिखी है, लैंग्वेज लिखी है, उसी प्रकार हम आपको समझाते जाएंगे एक एक शब्द, ठीक है। तो क्या होता है कि शरीर में कोशिका विभाजन हमारा जो शरीर में होता है, ठीक है। कोशिका वृद्धि सामान्य अवस्था में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। मतलब क्या है कि जब हमारे शरीर में, हमारे शरीर की सेल्स में या कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है, तो उस समय अगर सामान्य रूप से कोशिका विभाजन हो रहा है तो वो पूर्ण रूप से क्या होता है, नियंत्रित होता है। जैसे एक सेल्स से दो सेल्स का निर्माण हो रहा है तो वो आसानी से हमारे जो प्रोसेस होगी या सेल विभाजन जो होगा वो बिल्कुल कंट्रोल में और पूर्ण नियंत्रण में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि जब नई बनी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो उनमें वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। कि जब हमारी सेल्स में, मतलब जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, तब क्या होता है कि जब उनमें विभाजन के फलस्वरूप एक से दो कोशिका बनती हैं तो जो उनकी जो पास वाली कोशिका विभाजन है, मतलब जो सेल्स पाई जा रही है उनके पास में, जैसे देखिए जब नई बनी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो उनमें वृद्धि क्या हो जाती है, स्वतः ही रुक जाती है। इस चीज को हम इससे समझते हैं डायग्रामेटिक तरीके से। क्या है कि मान लीजिए हमारे शरीर की सेल्स है, ठीक है। अब इन सेल्स में किसी में भी क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। जब इसमें सेल डिवीजन हो, मान लीजिए इस सेल्स में सेल डिवीजन हुआ, तो इसके आसपास वाली जो सेल्स हैं, मतलब इनका जो सेल्स विभाजन है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्वतः ही रुक जाता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 यहां पर हो जाएगा 6 सेल्स, ठीक है। तो अब ये जो सेल्स है इसका स्वतः ही क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन रुक जाएगा या इसका जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी। लेकिन अब इस बात को समझते हैं, इस कारण इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। मतलब क्या है कि जब कोई भी सेल डिवीजन होता है और उस सेल के, मान लीजिए ये सेल हमारा डिवीजन हुआ, अब इस सेल के जो संपर्क में सेल आ रही हैं और इस सेल्स का क्या हो गया, स्वतः ही क्या हो गया, वृद्धि या कोशिका विभाजन, जो नेक्स्ट कोशिका विभाजन था, नेक्स्ट सेल डिवीजन था, वो क्या हो गया, रुक गया। तो इस प्रोसेस को, मतलब इनका आपस में संपर्क आना ही क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाती है, ठीक है। कैंसर कोशिकाओं, अब बात करते हैं कैंसर। ये हमने बात करी थी सामान्य कोशिकाओं की, हमारे शरीर में जो सामान्य कोशिकाएं पाई जा रही हैं हमने उसकी बात करी थी। अब बात करते हैं जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं में इस गुण का अभाव होता है। मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रोसेस है वो केवल सामान्य सेल्स में ही पाई जाती है, कैंसर कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं में इस गुण का क्या होता है, अभाव होता है। फलस्वरूप आपस में संपर्क होने पर भी कोशिकाओं में विभाजन जारी रहता है। मान लीजिए ये सेल्स जो है यहां पर, इस सेल्स में हमने डिवीजन बताया था, यहां पर आकर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, तो ये विभाजन जो है वो यहीं पर नहीं रुकेगा। अगर कोई कैंसर सेल्स है तो उसमें ये विभाजन नहीं रुकेगा, वो निरंतर विभाजित होती रहेगी, ठीक है। विभाजन जारी रहता है। इस कारण हुए अनियंत्रित कोशिका विभाजनों से कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह बन जाता है और यही हमारा क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। अब ये जो हमने समझाया था आपको, वो समझाया था एक भाषा के रूप में, या जिस प्रकार आप अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब हम आपको समझाते हैं एक सामान्य तौर पर डायग्रामेटिक तरीके से, ठीक है। कैसे, देखिए जरा।
ये हमारे सेल्स की मतलब हमारे स्किन की जो लेयर पर जो सेल्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्मिस पर जो सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी एक्टोडर्मिस सारी सेल्स हैं। अब इनमें क्या हुआ, ठीक है, सामान्य तौर पर विभाजित हो रही है और शरीर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन जब इनमें से कोई भी एक सेल्स क्या हो गई, उसमें किसी भी जैविक क्रिया के फलस्वरूप या किसी भी कारणवश उसमें क्या हो गया, कैंसर कोशिका में वो परिवर्तित हो जाती है, या उसमें कोई भी अनियंत्रित विभाजन शुरू हो गया, मान लीजिए इस सेल्स में शुरू हो गया, तो ये जो सेल्स है ये विभाजन के फलस्वरूप यहां पर अपने ही जैसी सेल्स में इनको क्या कर देगी, परिवर्तित करना शुरू कर देगी। अब जब ये परिवर्तित करना शुरू कर देगी तो ये एक्टोडर्मिस जो हमारी लेयर है वो हमारी किससे जुड़ी होती है, ब्लड वेसल्स से जुड़ी होती है। मान लीजिए यहां पर क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। तो अब ये ब्लड वेसल्स से क्या जुड़ी रहती है, ठीक है। अब जब ब्लड वेसल्स में ये क्या पहुंचने लगेंगी, सेल्स इस तरह पहुंचने लगती हैं, तो ये एक क्या बन जाता है, इन कैंसर कोशिकाओं का क्या बन जाता है, यहां पर एक समूह बन जाता है, मतलब एक गुच्छा बन जाता है, और इसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो इसी यही गुच्छा हमारा क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। एक सामान्य सेल्स परिवर्तित हो गई कैंसर सेल्स में और उसने अपनी ही जैसी सेल्स को क्या करा, बनाना शुरू कर दिया, और जब बनाना शुरू कर दिया तो एक समूह बन गया, और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसर के लक्षण। हमारे शरीर में कैंसर, अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है घाव का जल्दी ठीक ना होना। अगर कोई भी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसमें जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होता है चोट लगने के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना। मतलब क्या है कि ये जो इस तरह का गुच्छा जब बन जाता है शरीर में के किसी भी भाग में, तो वो ये जो गुच्छा है वो बाहरी तौर पर एक गांठ जैसा प्रतीत होने लगता है। अगला पॉइंट है शरीर के किसी तिल या मस्से में अचानक तीव्र वृद्धि होना। मतलब ये अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कोई भी तिल है या कोई मस्सा है तो उसमें जब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो उसमें तीव्र गति से क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है तिल या मस्से में। चौथा पॉइंट है भोजन को निगलने या बोलने में कठिनाई का होना। यह सामान्य तौर पर लक्षण पाए जाते हैं अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसमें खाना निगलने में क्या होगी या भोजन निगलने में क्या होगी, उसे परेशानी होगी, ठीक है। अगला, अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट या उपचार। मेन जो है इसकी 3 प्रोसेस है कैंसर के इलाज की, ठीक है। कौन कौन सी है, पहला है रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी। रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की मेडिसिन या औषधियों के द्वारा जहां पर भी ये सेल्स हैं इनको क्या करा जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है। इनको नष्ट किया जाता है जो भी हमारी कैंसर की सेल्स हैं विभिन्न प्रकार की मेडिसिन के द्वारा। तो वो मेडिसिन के द्वारा किसी भी कैंसर सेल्स को नष्ट करना वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है कीमोथेरेपी। दूसरी है शल्य चिकित्सा या सर्जरी। सर्जरी का मतलब ही क्या है कि इस पूरे के पूरे गुच्छे को क्या निकाल देना, शरीर से बाहर निकाल देना। शरीर के किसी भी अंग में अगर इस प्रकार कैंसर का कोई गुच्छा बन जाता है तो उसको शरीर से बाहर निकालना, बिल्कुल अलग कर देना शरीर से उस हिस्से को, तो वही क्या कहलाती है, हमारी सर्जरी या शल्य चिकित्सा कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, इसमें क्या है, विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा जहां पर भी ये ट्यूमर बना हुआ है उस क्षेत्र पर भारी विकिरण या किरणों के द्वारा क्या करा जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। और इसमें जो यूज होती है वो अधिकतर एक्सरेज यूज होती हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा कैंसर का उत्पन्न होना या कार्सिनोजेनेसिस, इसकी जो पहली लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने आपको कैंसर से संबंधित किस प्रकार कैंसर होता है, कितने टाइप्स का कैंसर होता है वो बताया था। और आज ही इसमें बताया था हमने कैंसर के उत्पन्न होना, कैंसर के लक्षण या सिम्टम्स या ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया से शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी
नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें से कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, हम दोबारा आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही।